हेलो माय किड फ्रेंड, वेलकम बैक टू रेनबो लव स्टोरी चैनल। मैं आ गई हूँ आज इस कहानी को आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो चलिए इस कहानी को आगे सुनते हैं। तो सुबह के ठीक 9:30 बजे एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लोर पर ऐसी खामोशी थी जैसे किसी बड़े धमाके से फैली होती है। तो निक फेंस अपने टेम्पररी कैबिन से बाहर निकला। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जैसे वो ये जंग पहले ही जीत चुका हो। उसने अपनी महंगे सिल्क की टाई को ठीक किया और चलते हुए सीधे मेन बोर्डरूम की तरफ बढ़ा। बोर्डरूम के अंदर एक बेहद गंभीर और सख्त मिजाज के बुजुर्ग शख्स बैठे हुए थे। उसके सफेद बाल, चेहरे पर गंभीर झुर्रियां और उनका सख्त रूप बता रहा था कि वो कोई आम इंसान नहीं है। ये था मिस्टर चर्चाई, बैंकॉक ब्रांच के सबसे बड़े इन्वेस्टर, जो लगभग 30% कैपिटल कंट्रोल करते थे। तो निक के अंदर आते ही बेहद आदाब से झुककर उन्हें नमस्कार करते हैं। तो निक बेहद मीठी और शातिर आवाज में कहती है, गुड मॉर्निंग मिस चर्चाई। मुझे बेहद दुख है कि आपको इतनी सुबह यहाँ आना पड़ा, पर जैसा कि मैंने आपको फ़ोन पर बताया था, इस ब्रांच की मैनेजमेंट इस वक्त बिल्कुल सेफ नहीं है। मिस बेकी आर्मस्ट्रांग ने कॉर्पोरेट एथिक्स को मिट्टी में मिला दिया है और उनकी पर्सनल बॉडीगार्ड ही उन पर और इस कंपनी के डाटा पर हावी हो चुका है। तो मिस्टर चर्चा ने अपनी आलीशानी आंखें उठाई और निक को देखा। उसके चेहरे से उसके दिमाग का अंदाजा लगाना नामुमकिन था। उन्होंने बस धीरे से अपनी गर्दन हिलाई। तभी बोर्डरूम का मेन दरवाजा खुला और बेकी और फ्रीन एक साथ अंदर दाखिल हुई। बेकी के हाथ में एक टैब था और फ्रीन हमेशा की तरह उसके पीछे एक दीवार की तरह खड़ी थी। निक ने उन्हें देखते ही एक सर्द मुस्कान दी। निक ने कहा, वेलकम मिस बेकी। मैं मिस्टर चाचाई को यही बता रहा था कि कैसे आपने इस ब्रांच की सिक्योरिटी और रेप्यूटेड को खतरे में डाल दिया है। मिस्टर चर्चाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस ब्रांच से अपना सारा इन्वेस्टमेंट वापस निकाल लें, क्योंकि वंस कॉर्प और लंदन HQ अब इस मैनेजमेंट को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो निक को लगा कि बेकी यह सुनकर घबरा जाएगी, पर बेकी ने बिना किसी डर के सीधे मिस्टर चर्चाई की तरफ देखा और उन्होंने सामने सहित बो किया। बेकी ने किया, गुड मॉर्निंग मिस्टर चर्चाई। मुझे खुशी है कि आप यहाँ आए ताकि जो झूठ लंदन से फैलाई जा रही है उसकी सच्चाई आपके सामने आ सके। तो निक गुस्से में इंटरप्ट करते हुए कहती है, झूठ? बेकी, सारे प्रूफ्स मेरे पास है। तुम्हारी ये बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ पेंट हाउस में रहती है और इसने कल मुझ पर फिजिकल अटैक करने की कोशिश की। ऐसी अनप्रोफेशनल सिक्योरिटी के साथ कोई भी बड़ा इन्वेस्टर अपना पैसा यहाँ नहीं रखेगा। तो निक ने सोचा था कि मिस्टर चर्चाई गुस्से से लाल हो जाएंगे, पर इससे पहले कि वो कुछ बोलते, फ्रीन एक कदम आगे बढ़ती है। फ्रीन ने सख्त बॉडीगार्ड वाले मुखौटे को थोड़ा नरम किया और मिस्टर चर्चाई की तरफ देखकर एक पुरानी मिलिट्री सल्यूट दी। फ्रीन बेहद गंभीर और इज्जतदार आवाज में कहती है, कमांडर चर्चाई, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। 3 साल पहले नॉर्थ बॉर्डर पर जब आपके कॉन्वे पर हमला हुआ था, तब स्पेशल टेक्निकल यूनिट 4 की टीम ने आपको रेस्क्यू किया था। मैं उस यूनिट की लीड स्नाइपर थी। ये सुनते ही बोर्डरूम में जैसे सन्नाटा खींच गया। निक का मुंह खुला का खुला रह गया। मिस्टर चर्चाई को
अब तक बिल्कुल सख्त बैठे थे, अचानक उन्हें चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और पहचान की चमक आई। वो अपनी कुर्सी से खड़े हुए। उनकी आंखों में फ्रीन के लिए एक बेहद गहरा सम्मान था। वो चलते हुए फ्रीन के पास आए और उन्होंने फ्रीन के कंधे पर हाथ रखा। मिस्टर चर्चिल भारी और नरम आवाज में कहती है, फ्रीन सरोजा, मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकता। अगर तुम्हारी यूनिट और तुम्हारा निशाना उस रात सही वक्त पर नहीं लगता तो मैं आज जिंदा नहीं होता। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी बच्ची बेकी की सिक्योरिटी संभाल रही हो। तो निक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा था कि वो एक मामूली नौकरानी को निकाल रहा है, पर वो तो एक नेशनल हीरो निकली जिसके सामने उनका सबसे बड़ा इन्वेस्टर खुद झुक रहा था। तो निक हकलाते हुए कहते, मिस्टर चचा, ये जो भी हो, पर कॉर्पोरेट डिसिप्लिन और इनकी सिक्योरिटी इश्यूज। मिस्टर चचा सख्त आवाज में निक के तरफ मुड़ते हुए कहते, शट अप मिस्टर फिंच, तुम मुझे सिखाओगे कि सिक्योरिटी क्या होती है? जिस लड़की ने देश के लिए अपनी जान दांव पर लगाई, उसकी लॉयल्टी पर तुम सवाल उठा रहे हो? मुझे लंदन से रिचर्ड ने फोन किया था और तुमने भी। मुझे लगा था कि सच में कोई गड़बड़ है, पर अगर फ्रीन यहाँ है तो मुझे इस ब्रांच की सिक्योरिटी पर 100% भरोसा है। मिस्टर चर्चा वापस अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं और उन्होंने बेकी की तरफ देखकर मुस्कुराया। मिस्टर चर्चा ने कहा, बेकी बेटा, मैंने इस ब्रांच में तुम्हारा काम देखा है, रेवेन्यू डबल हुआ है, और अब जब मुझे पता है कि फ्रीन तुम्हारी शैडो है, तो मैं अपना इन्वेस्टमेंट विथड्रॉ नहीं कर रहा, बल्कि मैं अगले 10 महीने इस ब्रांच में और 10% कैपिटल इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ। गुस्से और शर्म से बिल्कुल काला पड़ गया था। उसका सबसे बड़ा पासा उल्टा उस पर पड़ गया था और रिचर्ड आर्मस्ट्रांग का प्लान भी बोर्ड रूम के अंदर ही ढेर हो गया था। तो वे निक की तरफ देखते हुए इस आईसीओ स्माइल के साथ कहती है, थैंक यू सो मच मिस्टर चर्चिल, आपका ये भरोसा हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और मिस्टर वेंस, मुझे लगता है आपका नया डायरेक्टर का ख्वाब अभी के लिए अधूरा ही रहेगा। आपको आपके टेम्पररी कैबिन में वापस जाना चाहिए। यहाँ आपका काम खत्म हो चुका है। निक ने गुस्से से मुट्ठियां खींची, अपनी फाइल्स उठाई और बिना कुछ बोले बोर्ड रूम से बाहर निकल गया। मीटिंग खत्म होने के बाद मिस्टर चाचा ने फ्रीन से कुछ देर बात की और फिर वो चले गए। बोर्ड रूम में अब सिर्फ फ्रीन और बेकी अकेले थे। बेकी ने तुरंत आगे बढ़कर फ्रीन को बोर्ड रूम में ही गले लगा लिया। तो बेकी फ्रीन के सामने चेहरा छुपाते हुए और खुशी की आंसू के साथ कहती है, फ्रीन, तुमने देख लिया ना, तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा वाइल्ड कार्ड हो। निक का चेहरा देखने लायक था। तो फ्रीन ने बेकी को और कस के अपनी बाहों में कैद किया। उसके बाहों को सहलाते हुए उसके कान के पास धीरे से कहा, मैंने कहा था ना प्रिंसेस, जब तक हम साथ हैं उनका हर मोहरा मिट्टी में मिल जाएगा। पर याद रखना, निक अब ज्यादा दिन चुप नहीं बैठेगा। वो अब कॉर्पोरेट रास्ते छोड़कर कोई गंदा और पर्सनल रास्ता में आ जाएगा। बेकी ने ऊपर देखा और फ्रीन के होठों पर एक छोटा सा और पक्का किस किया। तो बेकी कहती है, लेने दो उसे जो भी रास्ता लेना है, अब मुझे किसी का डर नहीं है। पर बोर्ड रूम से बाहर निकलते ही निक वेंस ने अपने फोन पर एक प्राइवेट इन्वेस्टिगर को और कुछ लोकल गुंडों को डायल किया था। निक ने कहा, मुझे ऑफिस के रास्ते बंद चाहिए। कल रात जब ये दोनों विंथ हाउस के लिए निकले तो रास्ते में ऐसे एक्सीडेंट होनी चाहिए
कि ये बॉडीगार्ड हमेशा के लिए दुनिया से साफ हो जाए। तूफान ने अब कॉवर्ट से निकालकर एक खौफनाक फिजिकल हमला का रूप ले लिया था। अब अगले चैप्टर में क्या सीधा रास्ते पर कुछ एक्शन या एक्सीडेंट होने वाला है फ्रीन और बेकी के साथ, या फ्रीन अपनी मिलिट्री स्किल से बेकी को बचा लेगा? आप लोगों को क्या लगता है कि क्या होने वाला है? गेस कीजिए और कमेंट में बताइए। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंतज़ार करें नेक्स्ट एपिसोड के लिए। बाय।